Now question number 1 to 7. Any question in which you have doubt? 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. You have doubt in question number 2. You have doubt in question number 2, question number 5, question number 6, and question number 7. Let us discuss the question one by one. If x plus y plus z is equal to 1 and x square plus y square plus z square is equal to 2 and x cube plus y cube plus z cube is equal to 3. Now I have to tell the value of x plus y plus z. Anybody who has solved this question? Yes, sir. Okay, no, not you. Yes, sir. Not you. Not you too. Anybody else? Yes. नॉट यू थ्री. चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वॉज इक्वल टू 2. आई गेस कितनी क्या वैल्यू थी इसकी? 2. Yes, sir, 2 it was. 2 and x cube plus y cube plus z cube, x cube plus y cube plus z cube is equal to 3. I want to calculate the value of x, y, z. ठीक है सर, देखो कैसे करेंगे. Let us try to discuss this question, how to solve Sir, this. may I try? हाँ बताइए. सर हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड से सर हम लोग है ना 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई निकालेंगे और सर फिर हम लोग है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस Very जेड good. क्यूब को सर हम लोग एक वेरी गुड, वेरी गुड. सी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. क्या फॉर्मूला पढ़ा था सर? हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने सर. साथ में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी. अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को पुट करने में कोई प्रॉब्लम है? इस फॉर्मूले को पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल गो विद दिस फॉर्मूला ओनली, बट द ओनली प्रॉब्लम इज एक्स वाई प्लस वाई माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड माइनस ऑफ जेड एक्स. दैट इज द प्रॉब्लम. इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है. क्या कैसे सर? देखो सर ध्यान से सुनना. एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ऐसा एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. याद होगा सभी लोगों को. अब अपन x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 2 है. 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. यहाँ पे वाई जेड है तो आई एम कॉलिंग दिस टर्म एज लेमडा फॉर टाइम बीइंग. तो यहाँ से मुझे लेमडा की वैल्यू मिलती है 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. क्या किया मैंने क्या किया, इस 2 को मैं इधर लेकर गया तो 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1 और ये जब 2 ये वाला 2 जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2. लेमडा की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस 1 बाई 2. डेट इज मुझे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस 1 बाई 2. अब जो हमारा इक्वेशन है उसमें अपन पुट कर देंगे एंड आई विल गेट द वैल्यू. लेट अस सी हाउ आई विल गेट द वैल्यू. लेमडा की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 आई थी, याद रखना. अब देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई थी सर? 3 दी हुई थी. 3 माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा माइनस ऑफ माइनस लेमडा बाई माइनस 1 बाई 2. लेमडा नहीं माइनस 1 बाई 2.
माइनस ऑफ -1/2। माइनस ऑफ -1/2 क्यों आया सर? यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचा xy प्लस yz प्लस zx। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू आई थी -1/2। दैट इज व्हाई आई सेड रिमेंबर दैट। सो नाउ आई विल हैव 3 minus 3xyz is equal to 2 plus 1/2 which is equal to 2 plus 1/2 which is equal to 3/2 5/2। hey 2 plus 1/2 3/2 कैसे होगा यार? हाँ सॉरी सर 2 plus 1/2 will be equal to 5/2। now finally I am having 3 minus 5/2 is equal to 3 times of xyz। finally I am having 1/2 xyz will be equal to 1/2 multiplied by 3 which is equal to 1/6। 1/6 will be the answer of the question. The answer of the question will be 1/6, that is option number B। option number B will be the correct answer of the question। ठीक है सर, बात समझ में आ गई सभी लोगों को? से यस और नो बोलो यार। Yes. चल नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm moving to the next question. Next question is question number 5. If one of the factor of 27x cube plus 64y cube is equal to 3x plus 4y, I have to find the other factors। अब बेटा इसके, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? क्यूब सर वो +4y के होल क्यूब के फॉर्म में, तो उसको एक्सपेंड करके सेकंड फैक्टर मिल जाए। देखो दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये जो एक्सप्रेशन है ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फैक्टर फॉर्म होता है, हमने पढ़ा था। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आएगा। a की वैल्यू 3x था, b की वैल्यू 4x दिया हुआ 4y दिया हुआ है। एक फैक्टर मुझे 3x प्लस 4y दिया हुआ था, तो दूसरा फैक्टर द सेकंड फैक्टर विल बी 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 16y स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। if the zero of the polynomial k square x square minus 17x plus k plus 2 where k is greater than 0 are reciprocal of each other। zero of the polynomials are reciprocal of each other, मतलब product of the zeros is 1। तो हमें क्या करना है सर? हमें यहाँ पे ये करना है कि k plus 2 divided by k square is equal to 1। k square minus k -2 विल बी इक्वल टू 0। यहां से दो रूट्स मिलेंगे, एक रूट मिलेगा -2 और एक रूट मिलेगा +1। एक रूट मिलेगा 2 और एक रूट मिलेगा -1। ठीक है, अब दोनों को चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू को पुट करने पे यू विल गेट द विच वैल्यू ऑफ k इज सेटिस्फाइंग योर इक्वेशन। चलो कर लेते हैं। The roots you are getting is k is equal to 2 and k equal to लेकिन minus। k is equals to k की वैल्यू 0 से बड़ी है तो सिर्फ 2 ही पॉसिबल k है। की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 होगा, -1 होगा नहीं, तो ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। नाउ दिस इज स्क्वायर करके क्यूब कर देंगे, हो जाएगा। This is interesting। x plus 1 by x is equal to 3। I have to calculate the value of x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6। सबसे पहले क्यूब करो, क्यूब करेंगे तो क्या, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 2 will be equal to 9। that gives me x square plus 1 upon x square is equal to 7। अब यहां से क्यूब कर दो। क्यूब कैसे करेंगे देखो, क्यूब कैसे करेंगे देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी आपके पास 7। नाउ आई हैव टू क्यूब इट। दोनों तरफ क्यूब किया तो मुझे मिला एक्स
x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6 plus 3 multiplied by x square multiplied by 1 upon x square ब्रैकेट में x square plus 1 upon x square is equal to 7 cube. Now what I will have, देखो x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6 तो मिल गया, प्लस ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस 3 मल्टीप्लाइड plus 3 multiplied by 7 is equal to 343. Finally, I am getting x to the power 6 plus 1 upon x to the power 6 will be equal to 343 minus 21, which is equal to 322. This will be the answer. ये फॉर्मूला कैसे लिखा सर? ये फॉर्मूला लिखा मैंने a cube a plus b whole cube, a plus b whole cube which is equal to a cube plus 3ab multiplied by a plus b plus b cube. ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, इसका मैंने यूज किया, a की जगह मैंने x लिया और b की जगह मैंने 1 upon x लिया. ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑल द क्वेश्चंस आर बीइंग डिस्कस्ड. आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चंस. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए. उसका आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर 7 कैसे आया था? x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 7 ऐसे आया था बेटा. x प्लस 1 बाई एक्स मेरा 3 दिया हुआ था, x प्लस 1 बाई एक्स मेरे को 3 दिया हुआ था, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो मुझे मिला x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. x से x कैंसिल हो गया. ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा? ये फॉर्मूला मैंने लिखा a प्लस बी होल स्क्वायर से, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से. ठीक है, अब यहाँ से मुझे बेटा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया, 3 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7. ठीक है, चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 15, 20. किसी को कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है भाई, जल्दी से बता दो. बोलो यार. हेलो. 14. ओके, 14 में डाउट है. और सर 11 and 12. 11 and 12 में डाउट है सर. अच्छा सर. और सर 11, 12, 14 आगे बताइए. 9 and 10. 9 and 10 पिछले में. हाँ सर. 9 and 10 भी देखना है भाई. चलो पहले 9 and 10 देख लेते हैं. नाइन एंड 10. नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ a प्लस बी होल क्यूब माइनस ऑफ a माइनस बी होल क्यूब. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब के फैक्टर. ऑप्शन. रुक जा बेटा, रुक जा एक मिनट. फैक्टर्स बताने हैं. देखो बेटा, दो तरीके हैं इस सवाल को करने के. देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. पहला मेथड तो ये है कि जो भी टर्म आपका फैक्टर होगा उस टर्म से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 0. बट यहाँ पे अपन हर टर्म को डिवाइड कर करके चेक कर नहीं सकते. दूसरा तरीका है, इसको एक्सपैंड कर दो, इसको एक्सपैंड कर दो और फिर चेक कर लो कि क्या फैक्टर आता है. बट सर, आर यू रियली सीरियस? एक तरफ तो आप बोलते हो कि इन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि इसको एक्सपेंड कर दो. एक्सपेंड करेंगे तो पागल हो जाऊंगा मैं तो नहीं एक्सपेंड करने वाला. कोई और है हिम्मत वाला तो वो एक्सपेंड कर सकता है, मैं नहीं करने वाला भाई. कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स बहुत ज्यादा. कैंसिल हो जाएंगे जी. आई एग्री विथ यू, लेकिन कैंसिल करने के लिए पूरा करना पड़ेगा ना. a प्लस बी होल क्यूब में आई एम हैविंग 4 टर्म्स, a माइनस बी होल क्यूब में आई एम हैविंग 4 टर्म्स. मेरे को एक साथ 8 टर्म्स से डील करना, मैं नहीं करने वाला. आई हैव टू सर्च फॉर समथिंग. इसको एक्सपांड क्यों कर रहे हैं सर? हम उसको a क्यूब माइनस b क्यूब दोनों को कंसीडर करके फिर करें तो डायरेक्ट 2 भी आ रहा है. रुक जा भाई एक मिनट रुक जा यार. लेट मी टेल.
तो अब ये हो गया, मैं ऐसे तो नहीं करने वाला जी, नो, द आइडिया हैज फेल्ड। दूसरा तरीका ये है, अगर इसे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यू विल बी यूजिंग दीज थिंग्स वेरी ऑफन, आप इन चीजों को यूज करोगे। सर यहां पे मुझे बोला गया है a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब निकालना। सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? अगर सर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या a प्लस बी को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं और a माइनस बी को मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं। तो मुझे यहां पे जो दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज नथिंग बट x क्यूब माइनस y क्यूब। ये होता है x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब एक काम करते हैं, जरा ए प्लस एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी, तो फाइनली दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ बी। 2b मेरा आंसर है, तो दिस विल बी माय फैक्टर। खत्म, कुछ नहीं करना है, कोई एक्सपेंड नहीं करना है, कुछ कॉमन नहीं लेना है, नथिंग। डायरेक्ट इस तरीके से करो, a प्लस बी को x मान लो, a माइनस बी को y मान लो, x क्यूब माइनस वाई क्यूब कर दो, सॉल्व कर लो, वट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बात समझ में आ गई? इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके सर, चलिए चलो आगे पढ़ते हैं। दोज हु विल टेक मैथमेटिक्स इन 11th स्टैंडर्ड, they will learn some very good methods of solving the next question, but since you are in 10th standard, so I can't tell you that method. अगर कभी कोर्स जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, कभी टाइम मिला तो बताऊंगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं बता सकता अगला मेथड। इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा मेथड है, जो शॉर्टकट मेथड, शायद परहैप्स दैट इज ए इजियर मेथड, दैट आई कांट टेल यू नाउ। अभी हमें फिलहाल उसी मेथड से चलना पड़ेगा जो हमारे पास है। ये जो गिवन इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ऑफ p माइनस सी। इस इक्वेशन को आई विल राइट एज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ऑफ p प्लस सी। इस पॉलिनोमियल को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझसे क्या कह रहे हैं कि अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 की वैल्यू चाहिए। अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी अल्फा बीटा प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। दिस विल बी अल्फा बीटा प्लस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब सर अल्फा बीटा की जो वैल्यू है, दैट इज सी बाई ए। अल्फा बीटा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट इट इज सी बाई ए, तो यहां पे मैं पुट कर दूंगा माइनस ऑफ पी प्लस सी। और सर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, दैट इज बी बाई ए, दैट इज इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस पी प्लस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 minus p minus c plus p, which is equal to 1 minus c. So the correct answer of this question will be option number B, that is 1 minus c. ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात सभी लोगों को? How I got 1 minus c? Anybody who is having any doubt? लास्ट तक और एक बार समझा सकते हो? बेटा मैंने क्या किया, मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ पी प्लस सी लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस पी लिखा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस ऑफ माइनस पी कर दिया, प्लस 1 किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो फाइनली आई गॉट 1 माइनस सी। ठीक है कृष्णा, इज इट ओके? यस सर, बट सर मुझे और एक बात भी समझ में नहीं आया कि आपको p प्लस सी कैसे आया? p प्लस सी बेटा ये है ना एक्स स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस ऑफ पी माइनस सी। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो ये p प्लस सी हो गया। ओके सर, मुझे पहला स्टेप दिखाई नहीं दिया था, अब समझ में आ गया। कोई बात, चल। हाँ भाई, यहां पे 11, 12, 14, इसके अलावा
इसके अलावा सर 15 तक पूछ रहे हैं। 15 भी बताना है, चलो 15 भी बता देते हैं। और बताओ 11 14 11 12 14 15। चलो पहले 11 12 14 15 की बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं। सर द क्वेश्चन इज x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 और इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो करते हैं। सर 0। ये सर 0 हो जाएगा आंसर। आप लोगों ने सॉल्व किया या कोई लॉजिक लगाया? सर इसको सॉल्व करने का कोई मतलब ये स्टेटमेंट को तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा रीअरेंजमेंट करे तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब फिर माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया, मैं भी वही बताने जा रहा हूँ। चलो इक्वेशन को देख लो। द इक्वेशन इज कहाँ गया? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। जरा कोई मेरे को क्वेश्चन रिपीट करेगा? x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? जरा वैल्यू रिपीट कर दो यार। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, उसके बाद क्या है सर -5x² है और -5 अपॉन एक्स स्क्वायर -5x² -5 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है भाई? प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स। प्लस x प्लस 1। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भैया, एक तरीका तो ये हो सकता है कि x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके बाद इसको फैक्टराइज करो, दो रूट्स मिलेंगे और दोनों रूट्स इरेशनल होंगे, तो एक रूट अगर x है तो दूसरा रूट 1 अपॉन x हो जाएगा। वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। पहले रूट का क्यूब करो, फिर उसका 1 स्क्वायर करो। माय गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक दैट। नो, ऐसे तो नहीं होगा। तो कैसे करें सर? 1 upon x कॉमन ले। आइडेंटिटी लगाओ ना यार। आइडेंटिटी किस दिन के लिए पढ़ी थी? x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, फिर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए तीनों की वैल्यू निकाल के डाल दो। वही मैं बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी पढ़ो ना यार। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सर आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस 3x into 1 Okay, I found this on the web. For this is equal to x plus 1 upon x whole cube minus. Check it out. एक सेकेंड ना, माइनस 3x इंटू 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाई x विच इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1 बाई x इज 5, 125 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 110। x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू आई सर 110। दूसरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं, 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1 बाई एक्स। दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 2 which is equal to 21. अब सर 21 into 5 is equal to 105. वेरी गुड सर। अब क्या बचा? और प्लस 5 करना है। प्लस 5 होगा, प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स है या माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स है बेटा? सर प्लस है। सर प्लस है, -5x² है। हाँ सर। प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स है। 5x² वाला माइनस। हाँ तो 5x 21 into 5 105 होता। हाउ यू गाइज आर गेटिंग आंसर इज 0? सर 0 ही होगा। कैसे 0 होगा यार? सर 5² - 2 23 होगा ना? हाँ सर वही 23 होगा। हाँ, सर, वो ओके तो ओके 23 ओके ओके, है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 5 हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। 23 into 5 which is equal to 115. 23 into 5 which is equal to 115. That was my mistake. ठीक है, अब देखो
वैल्यूज पुट कर दो. नाउ द फाइनल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, आई एम पुटिंग द वैल्यूज हियर, नहीं हियर नहीं हियर. सो नाउ फाइनल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये कितना आया था, ये मेरा 115 आया था, ये मेरा माइनस एक मिनट, x plus 1 by x came out to be x cube plus 1 upon x cube came out to be 110, और 5 times of x square plus 1 upon x square came out to be 115, और ये जो दूसरा था x plus 1 by x, इसकी वैल्यू दी हुई थी 5. तो माय रिक्वायर्ड वैल्यू विल बी 110 plus 5 minus 115, which is equal to 0. So the correct answer of this question will be 0. एक छोटी सी असावधानी आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है. 5 स्क्वायर माइनस 2 को 21 लिखने की गलती ना करें, 21 लिखें. तो ये गलती क्यों हुई? ये गलती इसलिए हुई क्योंकि ये बीच में ये समथिंग दिस ऑटो श्री स्टार्टेड डिस्टर्बिंग मी. It disturbed my this concentration. That is why I made a mistake. आप लोग जब भी क्वेश्चन करो, दिमाग को एकाग्र रख के खुद को कमरे में बंद करके क्वेश्चन करना. डेफिनेटली खुद को कमरे में बंद करके क्वेश्चन करना. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मम्मी से बात भी कर रहे हैं, पापा से डिस्कशन भी कर रहे हैं, भाई बहन से लड़ाई भी कर रहे हैं. ऐसा कुछ मत करना बेटा. ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछे गए हैं. गलती करोगे ऐसे ही आंसर आएंगे. और देखो यहाँ पे जो गलती हम लोग कर रहे थे, उस हिसाब से मुझे जहां तक लगता है हमारा आंसर 10 आ रहा था. ऑल्दो 10 इज, और देखो 10 ऑप्शन में भी है, 10 ऑप्शन में भी है. तो इस टाइप की गलतियां ना करें. मैंने 21 into 5 105 लिखा था. 105 plus 10, 105 plus 5 was 110, और फाइनली 115 आ रहा था. तो मैं आंसर सीधे सीधे 5 मार्क कर देता, आगे बढ़ जाता. प्लीज ऐसी गलतियां ना करें. ऐसी गलतियां आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकती हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 0. जो गलती मेरे से हुई वो गलती आप लोग मत करें. मेरे से हुई उसका रीजन सामने है क्यों हुई. आप लोग ऐसी गलती मत करना प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. a plus b plus c is equal to 0, then I have to calculate the value of a square plus b square plus c square, and a square plus b square plus c square is equal to this. Then I have to calculate the value of k. Very good, very interesting. सर 2 होगा. 2 हो जाएगा. चलो मान लिया भाई, इनकी बात मान ली कि 2 होगा, लेकिन कैसे करें सर? सवाल तो करना पड़ेगा ना. देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है. ऐसे क्वेश्चंस जहां पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आता है, उन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप लिखो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी. क्या लिखोगे? a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी. देखो जरा, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई थिंक इतने स्पेस में तो हो ही जाना चाहिए. चलो. ओह सॉरी, क्या प्रेस हो गया यार. ओहो, एक सेकंड रुको यार. Yes. The question is saying, sir, if a plus b plus c equal to 0 and a square plus b square plus c square is equal to k times of a square minus bc. तो a square plus b square plus c square is equal to k times of a square minus bc. और सर दूसरी बात इन्होंने ये कही थी कि a plus b plus c is equal to 0. That gives me a plus b is equal to minus c. a plus b is equal to minus c. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे c की जगह, यहाँ पे मैं c की जगह a plus b होल स्क्वायर पुट कर दूंगा. देखते हैं क्या आता है. Let us try to see whatever I am getting. ठीक है, c की जगह मैं a plus b होल स्क्वायर पुट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं c की जगह माइनस सी की जगह a प्लस बी पुट करने वाला हूँ. ठीक है, देखते जाओ क्या आता है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ
a plus b whole square will be equal to k times of a square minus b times of a square plus b times of a plus b। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, मैंने माइनस सी की जगह a प्लस बी पुट कर दिया। माइनस सी की जगह मैंने a प्लस बी इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। सो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ a प्लस बी। क्या ये स्टेप सभी लोगों को समझ में आ गया? सर वापस समझा सकते एक बार ये स्टेप? बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैंने क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी था, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी था ना। यहाँ पे मेरे पास b टाइम b मल्टीप्लाइड बाय माइनस सी था, तो मैंने माइनस सी की जगह a प्लस बी पुट कर दिया। श्रेय समझ में आया बेटा? आ गया सर। ठीक है, अब जरा सर यहाँ पे LHS में माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आपने a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी लिया है। बेटा माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर विल इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर ओनली। माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर ओनली, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बोलो। यस सर गुड, चलो अब मेरे पास क्या आ रहा है देखो जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब यहाँ पे देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। दोनों को इक्वेट कर दो, k इज इक्वल टू 2 मिल गया, k इक्वल टू 2 मिल गया। आप लोगों ने ऐसे ही किया था या आप लोगों ने कुछ और किया था? सर अलग किया था, सर अलग किया था। क्या किया था बताओ? सर हाँ, मैंने तो a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी लिया। a इक्वल टू माइनस बी प्लस सी लिया था, एक ही बात है। श्रेय आपने क्या किया था? सर मैंने तो एक्चुअली सर ये जो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैंने -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी करके कर दिया। कर सकते फिर उधर जो फिर a स्क्वायर था उसको मैंने a इंटू ए किया, और फिर वो जो एक a है उससे मैंने माइनस बी माइनस सी लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर जाके कोफिशिएंट सेम आया। ठीक है, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। सुना हाउ यू डिड? जैसे बोला वैसे ही किया। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो परहैप्स दिस इज अ न्यू मेथड फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14। इफ x प्लस a 14 हो गया। 14 हो गया, पक्का छोड़ दूं? हाँ सर, हाँ सर हो गया, सॉल्व हो गया। किसी को 14th में डाउट है? सर एक बार बता दो ना। एक बार बता दो ना, चलो बता देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सर उसका आंसर सी होगा। अब हाँ C सर हो- माइनस इंटू ए प्लस C होगा कि B होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं याद करता, फिर जो भी होगा देख लेंगे यार, आ जाएगा आंसर। चलो देखो, द क्वेश्चन इज x प्लस a डिवाइडेड बाई b प्लस c प्लस x प्लस b डिवाइडेड बाई c प्लस a प्लस बहुत सारी चीजें हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जैसे मैंने 3 को देखा मेरे दिमाग की घंटी बजी। क्यों बजी दिमाग की घंटी बताता हूँ। इसलिए दिमाग की घंटी बजी क्योंकि अब कुछ चीजें कैंसिल होंगी। क्यों सर, क्यों कैंसिल होंगी? क्योंकि सर आपको ये 3 दिख रहा है, मेरे को ये 3 नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आपके चश्मे में कुछ और है क्या? मेरे को ये 1 प्लस 1 प्लस 1 दिख रहा है। भाई 3 को आई कैन राइट एज 1 प्लस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई समस्या? लिख सकता हूं ना 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1? बोलो यार। यस हाँ सर। x प्लस a अपॉन b प्लस c प्लस ऑफ x प्लस b अपॉन c प्लस a प्लस ऑफ x प्लस c अपॉन a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है एक्सप्रेशन में। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। अब मैं इस एक्सप्रेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करने जा रहा हूं। क्या छेड़छाड़ करने जा रहा हूं? देखो ध्यान से समझना क्या करने जा रहा हूं।
सर मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखूंगा, x प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 प्लस ऑफ x प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 प्लस ऑफ x प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1। कर सकता हूं? बोलो हाँ या ना। यस सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है कि सर आपने ये स्टेप कैसे कर दिया, नहीं समझ में आ रहा सर? अब देखो बेटा मैंने क्या किया, मैंने इस 3 को 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया, मैंने x प्लस ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 किया, x प्लस बी अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 कर दिया, और x प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस 1 कर दिया। अब सॉल्व कर लो जरा, एलसीएम लेके देखो क्या आता है। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस x प्लस a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 था यहाँ पे, प्लस ऑफ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब सर मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक सेकेंड, आई थिंक द स्क्रीन, हाँ ठीक है चलो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेने जा रहा हूँ। x प्लस ए प्लस बी प्लस सी को जब मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिला 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या मिलता है सर, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और सी ये तीनों ग्रेटर देन 0 हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी और सी ये तीनों नंबर्स ग्रेटर देन 0 हैं, तो 1 अपॉन दिस नंबर, ओ सॉरी 1 अपॉन बी प्लस सी, तो 1 अपॉन बी प्लस सी विल बी ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन सी प्लस ए विल बी ग्रेटर देन 0, 1 अपॉन ए प्लस बी विल बी ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली ये तीनों नंबर्स भी जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे। दो नंबर, तो ये तीनों नंबर जो होंगे सर, ये तीनों नंबर्स का जो सम होगा ये एक नॉन जीरो नंबर होगा। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो एक नंबर उसमें से 0 होना ही होना है। ये नंबर तो 0 नहीं है, इसका मतलब x प्लस ए प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस a plus b plus c will be equal to 0. That gives me x equal to minus of a plus b plus c. This will be your answer. X equal to minus of a plus b plus c. क्या ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को? कोई कुछ बोल रहा था चैट में? No beta, this is not by knowing, man. I am seeing these questions for the first time. Now, Jill, again you are talking the way you were talking in last year. I'm seeing the question for the first time. Chodo, forget me. In your class also, most of the students have solved these questions, right? Ask x is equal to 1 upon 1 plus root 2. I have to calculate the value of x square plus 2x plus 3. देखो भाई, जैसे मैंने x square plus 2x plus 3 देखा, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये क्या दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने x square plus 2x plus 3 देखा, मुझे तो ये कुछ और दिख रहा है। देखो मुझे ये क्या दिख रहा है समझने की कोशिश करना, सवाल तो होता रहेगा। मुझे सर ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है सर, ये मेरे को x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 दिखा। श्रेय बेटा क्या मैंने कोई गलती की अगर मैंने ऐसे लिखा तो? नहीं सर। गुड। कैन आई राइट इट एज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या मैं x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूं? अब देख लो क्या है कुछ। x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, दैट विल गिव मी x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। तो फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा रूट 2 माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू
2 plus 2, which is equal to 4. So the correct answer of this question will be 4. Anybody who is having any doubt in this question, please ask. Please ask. Sir, could you repeat the last step from root 2 minus 1 plus Beta, what I did, I rationalized it. I rationalized it, so this became x equal to root 2 minus 1. अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था x plus 1 होल स्क्वायर प्लस 2. अब मैंने क्या किया, मैंने रूट 2 माइनस 1 x की जगह मैंने रूट 2 माइनस 1 लिखा, प्लस 1 किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया. चूंकि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 था, मैंने ये कर दिया, तो फाइनली आई एम गेटिंग -1 एंड +1 विल गेट कैंसल्ड. रूट 2 का होल स्क्वायर होता है 2. 2 plus 2 is equal to 4. So the correct answer of this question will be 4. अब देख लो 4 कौन सा ऑप्शन है. 4 is option number C. So option number C will be the correct answer of this question. क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई? से यस और नो? बोलो यार, बोलो यार. Sir, first we x की value we got root 2 minus I got x value -1 plus root 2. Okay. Then I separately found the value of x square, which was 3 minus 2 root 2, then 2x, and like that I did. It is a long method. It is a long method. I don't have an issue with your method, but it is a long method. Sir, I did with a separate method. Okay, tell me how you did. Sir, if we have given that x equals to 1 upon 1 plus root 2. So from that I found the value of x square plus 2x, which came out to be 1. And then I added 3 to it, because the value which we are supposed to find is x square plus 2x plus 3. So 1 plus 3 gives 4. कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते. Any method you can do. Any method you can do. मैंने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 देखा, मुझे ये x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 मिल लगा. आप किसी भी और तरीके से कर सकते हो. चलो क्वेश्चन नंबर 16 to 20. एनी क्वेश्चन इन विच यू हैव डाउट? क्वेश्चन नंबर 16 No, sir. नो सर. Okay. 17. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 5x plus k, such that alpha minus beta is equal to 1, I have to calculate the value of k. Alpha minus beta is equal to 1 दिया हुआ है. यहाँ से मुझे मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा इक्वल्स टू 6. एक मिनट रुक जाए यार. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 एंड अल्फा बीटा is equal to k. Alpha plus beta equal to 5 and alpha beta is equal to k. Alpha minus beta equal to 1 दिया हुआ है. How alpha will be equal to 6 beta? How alpha will be equal to? Sorry, alpha will be equal to 3. Sorry. Now I have to find the value of k. So either way you can do the way your friend is telling. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो, वैल्यू मिल जाएगी अल्फा और बीटा की, पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के. ऐसे नहीं करना चाहते हो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लो. सर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4k माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. वैल्यू पुट कर दो. 1 विल बी इक्वल टू 25 माइनस 4k. 1 will be equal to 25 minus 4k. तो k की वैल्यू आएगी यहाँ से 6. या तो ऐसे कर लो, या तो जैसे आपके फ्रेंड ने बोला था वैसे कर लो. यू विल गेट द आंसर. दो वैल्यूज आ नहीं रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो चेक करने का कोई झंझट है नहीं. ठीक है, चलो आगे बताओ. 18, 19, 20. सर 19 में सर सिर्फ एक ही डाउट है सर कि जो सर 2 प्लस माइनस रूट 3 दिया सर, वो 2 और प्लस माइनस रूट 3 अलग अलग रूट है या फिर दोनों एक ही रूट है? बेटा एक रूट है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा रूट है 2 माइनस रूट 3. इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है
दो बाकी के जो दो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बेटा जो मैंने आप लोगों को बताया था, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट से करना आसान होगा, या फैक्टराइज करके भी कर सकते हो, इट वोंट बी देयर वोंट बी एन इशू। फैक्टराइज करके भी कर सकते हो या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स भी कर सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील। ट्राई करना, नहीं होता है तो बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 20। द क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग, सर व्हाट इट इज सेइंग, देखें जरा। इफ a plus b plus c multiplied by ab plus bc plus ca minus abc is equal to how much? A plus b plus c सर multiplied ये by, ऑप्शन multiplied by ab plus bc plus ca minus abc is equal to how much? How you got option number A? Tell me. sir, if we take sir, if we just directly multiply these equations, then we'll get a square b plus ca square plus ab square, that all things, and we'll get plus 2 abc. Now if we just rearrange some terms, then we are getting that it would just get equal to a square into b plus c, then bc into b plus c, and a into b plus c whole square. Now if we just could take common as b plus c, then we would get a square plus bc plus ab plus ac, and now once again taking commons, we'll get b plus c into a plus c into a plus b. Option A. But is it a practical method? Yes, sir, it's practical. I just solved it in half page. You did it in half page. Okay. See, actually my system has hanged. I don't know what happened to it. I will try to explain this question. See, I can't see that question also. देखो इसका एक ही अप्रोच है। बेसिकली व्हाट आई, एक सेकंड वेट करो यार। See the question number 20 is saying that I have to factorize this, and then I have to tell the value. Now see, we can do some, we can apply some this thing logic here. We can apply some logic here, and if you look at the options carefully, what you will find that here if you are multiplying this, and if you are subtracting ABC, so again the thing will be same only. You have to multiply the terms a plus b को b plus c से और फिर c plus a से multiply करो। ABC वाले जो terms हैं उनको सबसे पहले cancel करो, and then you have to arrange it like this. You will get the answer from option number A. There is no other method of solving this question. The only method of solving this question is you have to multiply it and then you have to cancel the term. As your friend told, this is the best method of solving this question. There is no other method of solving this question. Sir, हाँ बताइए। sir, means can't we do that, sir? That if we see that carefully, then we will get at least 1 plus ABC. So plus 1 ABC and minus ABC are getting cancelled. So all the signs are plus only. So means we can tick the option which has all the signs as plus. कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि एक ABC मिलेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा, and there is no other negative term. So when you will check the option, but still you can't be sure about it. When you will check the options using the same logic, I will start with option number A. अगर मेरा ऑप्शन नंबर A वर्क नहीं करता है तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं फिर इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से मैं कोई आसान सा क्वेश्चन नहीं छोड़ सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Now I will discuss the next question. Question number 21 to 25. Question number 21 to 25. Any question in which you have doubt? No, sir. No, sir. 26 to 30. Sir, 27 and 28. 27 and 28.
भाई 27 को देख लो, 27 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई, नाउ दिस टर्म विल बी x प्लस 1 अपॉन x, दिस टर्म विल बी, देखो ये क्या हो जाएगा, x plus 2 upon एक x मिनट plus एक मिनट, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस ऑफ 1। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे को मिला x और x कैंसिल हो गया, यहाँ से नहीं, x और x अभी कैंसिल नहीं हुआ है, ऐसी गलती मत पहले करना। एलसीएम लेंगे फिर होगा। हाँ, x प्लस 3 माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई x, अब x और x को कैंसिल कर दो, फाइनली आई विल गेट द आंसर एज 3, सो 3 विल बी माय आंसर। ठीक है, 28 की अगर हम बात करें, 28 इज नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज इट इज 3.75 सर तो टेस्ट में भी आया था। माइनस 1.25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3.75 माइनस 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 3.75 plus 1.25. So finally what I am having, finally it will be, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, this will be equal to 2.5 divided by 5 which is equal to 0.5, which is equal to 0.5. So the correct answer of this question will be 0.5. Next, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। Still lot of questions are being left. Question number 31 to 40. 31 to 40. 34th and 30. 36th. 34th and 36th. Okay. Any else? Any more? और कोई question? चलो 34th and 36th देख लेते हैं भाई। 34th and 36th, पहले 34th की बात करते हैं। You have to tell me the value of x. अब देखो भाई, xy upon x plus y is equal to a. Can I write x plus y upon xy is equal to 1 upon a? लिख सकता हूँ यार। Yes, sir. 1 by x plus 1 by equals to 1 by a. 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by a. सिमिलरली बाकी रिलेशंस लिख देना और एक्सप्रेशन मिलेगा, उससे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन b। यहाँ पे होगा 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन c। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द रिजल्ट एज 2 अपॉन x is equal to 1 upon a plus 1 upon b minus 1 upon c. Solve कर लो, whatever will be the value, that will be your answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If p multiplied by q multiplied by r is equal to 1, मेरे को कुछ वैल्यू पता करनी है। सर यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 अपॉन r is equal to p into q? इस एक्सप्रेशन से कैन आई से 1 upon r is equal to p upon q? Say yes or no? बोलो सर यार। ये भी बोल सकते हैं कि r is equals to 1 upon pq. r equal to 1 upon pq बोल दो या 1 upon r equal to pq बोल दो, बात वही है। ये ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, एक ही बात है। तो ये कर दिया। इस बार ये दोनों इक्वेशंस यूज हो गए ना इसी क्वेश्चन। अब क्या करोगे, अब जहां जहां वैल्यू पुट करनी है वहां वैल्यू पुट कर दो। द फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बिकम q plus 1 plus p plus q. The second will become one will become 1 upon pq है ना। तो यहाँ पे द एलसीएम विल बी, एक सेकंड रुक जाओ,
सर हाँ, उधर ठीक। वो 1 प्लस पी क्यू होगा। कहाँ पे? सर So 1 first- plus p होगा। पी plus क्यू होगा, PQ पी क्यू होगा, पी क्यू होगा। हाँ ठीक है, 1 प्लस पी क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला है वो मेरा पी क्यू हो जाएगा, और जो पी क्यू अपॉन 1 प्लस पी क्यू प्लस क्यू होगा, और जो लास्ट वाला है वो मेरा 1 अपॉन 1 प्लस पी क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। ऐड कर दो, आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, 1 अपॉन आर की जगह पी क्यू रख दो, या 1 अपॉन पी क्यू की जगह आर रख दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ट्राई करना, नहीं होगा तो बताना मुझे, आई हेल्प यू। ठीक है, आगे आगे के क्वेश्चन 38 37 टू 40। सर मुझे 33 में डाउट है। 33 में डाउट है, क्या डाउट है सर? सर मैं बताऊं हो गया। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्या डाउट है बेटा? सर ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये क्वेश्चन का अप्रोच तो कैसे करें वो, 123 होगा। ये क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करें ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो सुनो, x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 को मैंने डायरेक्टली लिख दिया सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स। जरा मल्टीप्लाई करके देखो और बताओ सेम रिजल्ट आ रहा है या कुछ और आ रहा है? सर हम ऐसे नहीं कर सकते सर। एक मिनट, अगर एक मिनट वेट करो, पहले इसकी बात सुनने दो। क्या सेम रिजल्ट आ रहा है? सुने? सुने? नहीं सर सर, वो सर एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब भी तो होगा और प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर होगा। बेटा एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स नहीं होता है? हाँ सर तो सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। हाँ सर आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, हाँ अब बताइए। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है, पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है सर आई डिड इट अनदर वे। हाँ बताइए क्या किया आपने, जल्दी बताइए। Sir, that it is given that x square minus 3x plus 1 equals to 0. Sir, so I did it that I took 1 to the other side, so it became x square minus 3x equals to minus 1. Sir, now I took x common from the LHS, so it became x minus 3 equals to minus 1. Sir, then I transposed that x to that side, so our equation became x minus 3 equals to minus 1 upon x. Sir, then I just transposed minus 1 upon x this side and minus 3 that side. So we got x plus 1 by x equals to 3. वो तो मिल गया, आगे बताओ, आगे क्या किया? हाँ सर, फिर है ना x स्क्वायर मतलब सर x plus 1 by x का होल स्क्वायर किया और इनटू x plus 1 by x क्यूब का होल स्क्वायर किया, क्या क्यूब का ऐड मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने भी तो वही किया था, मैंने भी तो वही किया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 41 to 50, any question in which you have doubt? सर 41 में डाउट है। 41 में डाउट है, अच्छा जी। और सर मुझे भी 41 में डाउट था, पर फिर मैंने उसे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो से सॉल्व किया था। वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। और किसी सवाल में डाउट? बाकी क्वेश्चन लगता है बच्चों ने किए नहीं है। नहीं सर 41 में ही डाउट है। ठीक है, देख लो भाई, 41 में अगर डाउट है तो देख लो भाई, 41 को अपन कैसे करेंगे। a इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई। श्रेय, आई थिंक आई डिस्कस दिस क्वेश्चन विथ यू लास्ट ईयर ऑल्सो। a upon 2x will be equal to 2y upon x plus y। एक कंसेप्ट आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, उस कंसेप्ट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, बाय यूजिंग सी एंड डी आई विल राइट a plus 2x upon। What did you do? Can you repeat? Beta, I told that there is a concept of componendo and dividendo that you must have read in class 7th, ratio and proportion। नहीं याद आ रहा है तो 7th क्लास की टेक्स्ट बुक चेक करो, मिल जाएगा।
a अपॉन 2x को मैंने क्या किया, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आई रोट इट एज a plus 2x अपॉन a minus 2x. दिस विल बी इक्वल टू 3y plus x. 3y plus x कैसा है, 2y plus x plus y divided by 2y minus x minus y. So this will be equal to 3y plus x upon y minus x. सिमिलरली आप सेकेंड टर्म की वैल्यू निकालो, a plus 2y upon a minus 2y. ये जहां तक मुझे याद आ रहा है इट विल बी 3x plus y upon x minus y करके कुछ आता है. फाइनल जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डेट विल कम आउट टू बी 2. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 49 वाला एक बार बता सकते एक मिनट पहले ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाने दे यार. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल कम आउट टू बी 2. श्रेय आपको करना क्या है, a plus 2y upon a minus 2y निकालिए और दोनों एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा. परहैप्स द आंसर विल बी 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है Sir, the answer is 2. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th पूछ रहे हैं. 49th पूछ रहे हैं. तो 49th को बेटा आपको करना क्या है, 49th में देखो भाई, थोड़ी देर के लिए 2019 रेज टू द पावर x को y मान लो और 2019 रेज टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन y मान लो. नहीं, इसको आप y मान लो और इसको आप तो ये जो होगा 2019 रेज टू द पावर माइनस x will be equal to 1 upon y. Your expression, your numerator is y raised to the power 6 minus 1 upon y raised to the power 6 divided by y minus 1 upon y. अब इसको सॉल्व करो a क्यूब माइनस b क्यूब लगा के, तो एंड फाइनली पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट योर आंसर. समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 2019 रेज टू द पावर x को आप y मान लीजिए, तो 2019 रेज टू द पावर माइनस x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y. नाउ सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर. सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलो. ओके सर. नेक्स्ट द लास्ट. सर ये 41 वाला सर अभी तक समझ में आया नहीं सर. 41 वाला अभी तक समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आई बेटा? सर 41 में एलसीएम लेके ट्राई नहीं कर सकते? कर लो, लेकिन बहुत लंबा होगा. कर लो ट्राई एलसीएम लेके, बट इट एलसीएम लेके हो रहा है सॉल्व. लंबा होगा. मैंने आपको जो मेथड बताया एक पेज में आ रहा है. एक पेज में आ रहा है ना, या तो 4 लाइन में खत्म हो गया. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. श्रेय, यू जस्ट डू वन थिंग, you read componendo and dividendo concept. You Google it, or if you have your 7th class textbook, you read componendo and dividendo once. If you still not get it, tell me. I will explain this in the next class. I'll explain this in the next class. Okay. Chalo. Last questions, question number 51 to 55. Sir, 55. 55 मुझे पता था आप लोग क्वेश्चन नंबर 55 पूछोगे. 55 में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को. भाई देखो, सुना श्रेय, हैव यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 55? Yes, sir. ठीक है. अब यस सर. चलो देखो क्या करना है. मैक्सिमम वैल्यू निकालना है किसी भी पॉलिनोमियल का. पहले मैक्सिमम वैल्यू से डरने की बात नहीं है. पहले इसको p को q के टर्म में एक्सप्रेस करो, उसके बाद आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ p इसको, अच्छा आई हैव टू लीव बिफोर 7 ऑल्सो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. इज इक्वल टू 20 प्लस रूट q. अब अगर स्क्वायर किया तो p विल बी इक्वल टू 400 प्लस q प्लस ऑफ 40 रूट q. मैंने क्या किया, मैंने रूट p इज इक्वल टू 20 प्लस रूट q लिख दिया और दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया. Finally, when I am putting the value here, so I will get 400 plus q plus 40q, 40 root q minus 5q upon 100. ठीक है सर.
ये इसको अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या मिलेगा, 400 माइनस 4q प्लस 40√q डिवाइडेड बाय 100। अब जरा कॉमन ले लिया जाए, कुछ कॉमन ले सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, एक काम करो, √q को x मान लो, √q को x मान लो, तो योर एक्सप्रेशन विल बी लेट √q इज इक्वल टू x। क्या अपन ने कोई मिस्टेक की है यहाँ पे, एक बार चेक करो। सर वो ऊपर आपने सर वो एक बार ये -5 क्यों कहाँ से आया वो बताओ। कौन सा -5? अच्छा ओके सर ओके। हाँ -5 सर ये ओके। वाला है ना, तो हाँ सर अपन ओके ने सर। कोई मिस्टेक तो नहीं किया, नहीं किया, ठीक है सर। √q की जगह अगर मैंने x ले लिया तो मेरा जो एक्सप्रेशन होगा सर ये हो जाएगा -4x² प्लस 40x प्लस 400 डिवाइडेड बाय 100। अभी अच्छा नहीं लग रहा ये एक्सप्रेशन, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 4x² माइनस 40x माइनस 400 अपॉन 100 और यहाँ पे -1 आएगा मल्टीप्लाई होके। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले 4 से इसे डिवाइड कर देते हैं या इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दो। आगे क्या करेंगे भाई, कोई बताएगा मेरे को? सर शायद से हम लोग जो -400 है उसको 100 -500 लिख सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा? सर जो -500 है वो ब्रैकेट के बाद परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही है, इसको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना ही। चलो सर इसको हाँ, 4x और 10 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 4x प्लस 10 होल स्क्वायर और वहां पे प्लस 500 नहीं -500। रुको 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 रुको, दिस विल बी -1 टाइम्स ऑफ, अब ये हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20x प्लस 400। अब देखो यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है कि दिस विल बी इक्वल टू, एक काम करो सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड कर दो, so this will be x² minus 20x प्लस 4 से डिवाइड किया 10x होगा, एक मिनट 10x होगा था। हाँ, x² माइनस 10x प्लस 100 अपॉन इसको 4 से डिवाइड किया था तो डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड करेंगे 25 अपॉन 25। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, अब इसको जरा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। what you are getting minus times of, हाँ ठीक है, minus times of x minus 2 x minus 5 whole square minus times of x minus 5 whole square plus 75। क्या मैं सही कर रहा हूं? डिवाइडेड बाय 25। यस सर, सही किया मैंने। तो फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन है, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, दैट इज इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ x² माइनस 10x प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25। पूरे एक्सप्रेशन को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया था, तो आई एम हैविंग माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 75 अपॉन 25। अब देखो ये जो पैराबोला होगा बेटा, इट विल बी ए डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी एक कहीं मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी वैल्यूज इसकी मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, जहाँ पे ये वाला टर्म मेरा 0 हो जाए। ये टर्म 0 कहाँ पे होगा, एट x इक्वल टू 5। तो एट x इक्वल टू 5 करूंगा तो ये 0 हो गया, सो माय मैक्सिमम वैल्यू विल बी 75 अपॉन 25 विच इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, 3 क्यों नहीं ऑप्शन में यार? कोई गलती हुई है क्या? What is the mistake? Tell me. सर आपने जब उसको 4 से डिवाइड किया तब आपने मतलब वो -400 है, तो फिर वो डिवाइडेड बाय 4 होगा तो मैंने -100 माइनस होगा। साइन कॉमन ले लिया था ना, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया था। नहीं वो तो सर, पहले से ही कॉमन था सर। तो फिर माइनस तो पहले से ही कॉमन है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ठीक है। एक काम करो, आई एम लीविंग दिस, ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझे बताना। यहाँ पे एक मिस्टेक थी, यहाँ पे माइनस होगा,
यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो दिस विल बी x माइनस 5 होल स्क्वायर और प्लस 25 करेंगे तो इफ आई एम डूइंग प्लस 25 सो हियर इट शुड बी माइनस 125। तो अभी आंसर आ रहा है क्या? इज द आंसर कमिंग नाउ? Is the answer coming now? Yes, it is coming. Yes, sir. ठीक। 5. तो अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि वो माइनस साइन लेने में यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। इट शुड बी 125. सो एट x इक्वल टू 5 दिस टर्म विल बिकम 0। मेरा बचा क्या? 125, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो दिस विल बी 125 अपॉन 5 which is equal to 5. So the maximum value of this parabola will be equal to x equal to 5. So the maximum value of this parabola will be equal to x upon 5. ठीक है सर? सर हाँ बोलिए सर, ये x को मतलब उसको आपने टर्म को 0 किया, ऐसा क्यों? किसको 0? बेटा ये एक एक्सप्रेशन है। देखो ये अपन ने जब पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे देन आल्सो आई टोल्ड यू दिस इज एन एक्सप्रेशन माइनस ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 125। इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है क्योंकि इसका x का कोफिशिएंट 0 होगा। ये पैराबोला कुछ इस तरीके से आएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल कम एट दिस x इक्वल टू 5। जो पैराबोला होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर कोई डाउनवर्ड पैराबोला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज, इस पॉइंट को अपन वर्टेक्स बोलते हैं, इसको अपन माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होता है। एंड इफ दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द पैराबोला इज लाइक दिस। ये पॉइंट यहाँ पे मिनिमम होता है एंड दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। Now these are again 11th class concept बेटा, अभी नहीं बता सकता ज्यादा, फिलहाल इसको याद रखो। This is all I have for you right now. इसके आगे बेटा I can't tell, I'm helpless, I can't tell you more than that. So फिलहाल इसको इतना याद रखो कि the maximum value of parabola, the vertex of the parabola, if the parabola is opening upward, then the coordinate of the vertex will be the least point, and if the parabola is opening downward, then the coordinate of the vertex will be the maximum point. This is all. लेकिन वो पॉइंट मिलने से क्या हुआ सर? उसको 0 इक्वेट किया, वो कहाँ से हमें समझ में आएगा? इसको 0 किया भाई, इस पॉइंट पे ये मेरा पैराबोला, सुनो ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5। नाउ आई वांट टू टेल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ओके, समझ गया मैं आपका क्वेश्चन अभी समझा। आई वांट टू टेल द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये जो नंबर है सर, ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। आप 2 की कोई भी, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, ये नंबर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी सर दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 5, that will always be greater than 5. But at x equal to 2, my dear friend, this will become 0. So the minimum value of this will be 5. आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, 0.0000001 ले लो, उस केस में भी जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 5 से ज्यादा ही आएगी। Say yes or no? सर मिनिमम में तो सर ये पता है, लेकिन मैक्सिमम में बेटा मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज, ये जो ग्राफ है दिस इज एन अपवर्ड पैराबोला। नहीं सर, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है उसमें मैक्सिमम पूछा। उसका मैक्सिमम इसलिए था क्योंकि वो जो ग्राफ था दैट वाज ए डाउनवर्ड पैराबोला। उसका जो ग्राफ होगा, देखो ये क्या ग्राफ है, देखो सुनो, ये दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 125, ये चीज है ना, डिवाइडेड बाय 5 तो है, उस डिवाइडेड बाय जो भी है उसको बाद में छोड़ दो। ये चीज आई थी माइनस ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस दिस। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये क्वांटिटी 0 हो जाए। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू लोगे 125 से तो कम ही आएगा ना, बिकॉज दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव।
श्रेय, हाँ सर आ गया सर मैं। दिस Yes, नंबर sir. इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 125 से कम ही आएगी। इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो इट इज लाइक दिस। तो इसीलिए मैंने ये बोला कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डेट विल बी 125 अपॉन जो भी था, डेट विल बी योर आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई से यस और नो? यस सर आ गया। और सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो हमें कुछ भी करके स्क्वायर के फॉर्म में लाना है? यस यस यस, एकदम बोल सकते हैं, एकदम बोल नहीं सकते, यही करना ही है आपको, कुछ भी करके सर, स्क्वायर यहाँ बना। हाँ बोलिए। यहाँ हमने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड की करने की वजह हम पहले ही अगर स्क्वायर के फॉर्म में कर देते तो आंसर इजीली 5 आ जा रहा था, कर सकते हो, क्योंकि वहां मैक्सिमम वैल्यू 500/100 थी। कर सकते हो, कर सकते हो, आप स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हो, डेट आल्सो यू कैन डू, नॉट अ बिग डील, डेट आल्सो यू कैन डू। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस, इट वाज ऑल अबाउट दिस थिंग। सर आई हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 42? ये वाला होगा शायद, हाँ भाई यही वाला है क्वेश्चन नंबर 42 बेटा क्या है? इफ x y z आर रियल नंबर सच दैट रूट ओवर x माइनस 1 प्लस रूट ओवर x माइनस y माइनस 2 प्लस रूट ओवर x y z माइनस 3 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस x y एंड z आर। बेटा कोई भी स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 हो सकती है। 0 कब होगी? एट x इक्वल टू 1। मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू को 0 क्यों लिया? क्योंकि इन तीनों नंबर्स का सम 0 है। तीन नंबर्स का सम अगर 0 है, इसका मतलब ये है कि या तो तीनों नंबर 0 हो, या तो एक नंबर निगेटिव हो, दो नंबर पॉजिटिव हो। ऐसा ही हो सकता है, एटलीस्ट वन नंबर शुड बी निगेटिव। यहाँ पे कोई भी नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज द स्क्वायर रूट कैन नॉट बी निगेटिव। सो नाउ आई एम हैविंग x इक्वल टू 1, यहां से मुझे मिला y इक्वल टू 2, यहां से मुझे मिला z इक्वल टू 3। तो x y z की वैल्यू पूछी है, 1 2 एंड 3 आ गई। ठीक है, so this was all about the discussion of this chapter. I'll stop your class now. I'll stop your class now. Okay, I'll stop your class now and I will see you guys